हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो आपको जो है यूपी पुलिस, किसके लिए, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम इन क्वेश्चंस को जो है टॉपिक वाइज करने वाले हैं। कैसे टॉपिक वाइज करने वाले हैं, और इसमें मैं टोटल आपके लिए 10 टॉपिक लेके आया हूँ और हर एक टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो आपका ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या अहमदाबाद। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम BARC बोलते हैं, का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? तो इसका जो मुख्य कार्य है साथियों वह किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा से। किससे? परमाणु ऊर्जा से। साथियों यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो यह आगे भी इसकी संभावना है कि यह रिपीट होंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पे साथियों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि हो जाएगा साथियों ये रहा। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, CSIR का जो पूर्ण रूप है वह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है आपका? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है साथियों यह आपका स्थित हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या है? होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो सही जवाब हो जाएगा यह आपका किससे जुड़ा हुआ है साथियों? यह आपका परमाणु विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी परमाणु विज्ञान इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है आपका अग्नि मिसाइल श्रृंखला का विकास किस संस्था ने किया था? तो ऐसे ही साथियों पृथ्वी, आपने पृथ्वी मिसाइल के बारे में सुना होगा। अग्नि, वायु और जल, इन सभी मिसाइल के नाम आपने सुने होंगे। तो यह किस इस श्रृंखला का जो विकास है वह किस संस्था ने किया? तो यह साथियों DRDO के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? DRDO। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL कहाँ स्थित है आपका? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला साथियों यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनसैट प्रणाली किससे संबंधित है? तो इनसैट साथियों, इनसैट आप इससे मालूम पड़ रहा होगी, सैट यानी सैटेलाइट। तो साथियों यह आपका उपग्रह संचार से संबंधित है। किससे? उपग्रह संचार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है? भारत की पहली अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अप्सरा। ऑप्शन बी अप्सरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों। अब हम देखने वाले हैं GDP से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो देखते हैं GDP का अर्थ क्या है, यानी GDP का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका सही जवाब होगा क्या होगा साथियों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GDP से कि GDP की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? जो साथियों जो GDP की जनगणना है आपका, इसमें किसे नहीं शामिल किया जाता? तो जो साथियों ये बाहरी देशों से आयात होता है हमारा, उसे जो है GDP में नहीं गिना जाता है या शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सरकारी व्यय, निर्यात और निजी उपभोग यह सभी ही GDP में आते हैं, परंतु ये जो आयात होता है यानी दूसरे देशों से हम मंगाते हैं चीज़ों को, उसे GDP में नहीं जोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में GDP की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो साथियों भारत में जो GDP की गणना है वह CSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CSO के द्वारा, जो कि NSO के अंडर में काम करता है। किसके अंदर? NSO के अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थिर कीमतों पर GDP को किससे मापा जाता है? तो स्थिर कीमतों पे आपका जो साथियों GDP है वह आपका वास्तविक GDP में मापा जाता है। किससे? वास्तविक GDP से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में वर्चस्व कब से है, जो सेवा क्षेत्र है साथियों। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1991 के बाद से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीडीपी और जीएनपी का मुख्य अंतर जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका जो मुख्य अंतर है साथियों वह आपका विदेश से आय से संबंधित है। किसे, विदेश से आय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है साथियों, यानी प्रति व्यक्ति का आय ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा आपका। तो जो सही जवाब होगा वो आप क्या करेंगे, उसमें जीडीपी में किससे भाग देंगे। तो साथियों आप जीडीपी में जनसंख्या से भाग करेंगे तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीडीपी की गणना की विधियां कौन सी हैं। तो उत्पादन विधि, आय विधि या व्यय विधि, क्या ये तीनों होंगी या कोई नहीं, या इनमें से एक ही कोई होगा। तो सही जवाब हो आपका उपरोक्त सभी, यह सभी ही जो है वह जीडीपी गणना की विधियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि आर्थिक विकास का सबसे व्यापक संकेत क्या माना जाता है। तो जो आर्थिक साथियों विकास है इसका सबसे व्यापक संकेत है किसे माना जाता है, तो यह जीडीपी को माना जाता है। किसे, जीडीपी को। ऑप्शन ए जीडीपी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, क्या है, जीडीपी की वृद्धि दर में लगातार गिरावट को क्या कहा जाता है। साथियों जब जीडीपी लगातार गिरती रहती है, डाउनफॉल में जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी या स्थिरता। तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो उसे मंदी कहा जाता है। क्या, मंदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब हम देखेंगे यहाँ पे भारत में दिए जाने वाले पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस पर आधारित है या किस आधार पर दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह होगा असाधारण सेवा पे। ठीक है, यानी आपने कोई विशिष्ट कार्य किया हो या आपने कोई ऐसी सेवा दी हो जो कोई कर नहीं सकता हो, यानी कोई किसी के लिए नहीं कर सकता हो, आपने ऐसा कुछ देश के लिए किया तो आपको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। तो आपका जो पद्म पुरस्कार है साथियों ये कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो यह टोटल 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। कितने, 3, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण का स्थान पद्म पुरस्कारों में है। जो पद्म विभूषण होता है वह किस स्थान पे आता है, यानी पहले, दूसरे या तीसरे पे। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वह यह जो पद्म विभूषण आपका आता है प्रथम पे। किस पे, प्रथम पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह आपका सिनेमा से संबंधित है। किससे, सिनेमा से। ऑप्शन सी, सिनेमा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, अर्जुन पुरस्कार किससे दिया जाता है या किससे संबंधित है या किससे दिया जाता है, मतलब किसे दिया जाता है। तो आपका जो अर्जुन पुरस्कार है साथियों यह किसे दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा या खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसे, खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खिलाड़ियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साथियों आपका यह किससे संबंधित है, तो यह आपका साथियों भारतीय भाषाओं से संबंधित है। किससे, भारतीय भाषाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अशोक चक्र पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। अशोक चक्र पुरस्कार, तो अशोक चक्र जो साथियों यह आपका किसके लिए जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है, यानी वीरता के क्षेत्र में आपने कोई कार्य किया है तब आपको अशोक चक्र पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है वह कब हुई थी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है यह 1954 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है साथियों आपका
यह है भारत रत्न। क्या? भारत रत्न। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है साथियों? राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये वर्तमान में साथियों मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों, अब हम देखेंगे यहाँ पे भारत में होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित कुछ प्रश्नों को, क्योंकि परीक्षा का ट्रेंड बना हुआ है साथियों, हर बार जो है यह कार्यक्रम से एक ना एक करके प्रश्न पूछ ही लेता है। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन है इसमें पहला वह हो जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय, ये तो एग्जाम का फेवरेट है साथियों, यह बार बार एग्जाम में पूछा गया है और हर शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पुलिस में यह कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आगे भी रिपीट होगा, ध्यान दीजिएगा आप। तो सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 9 जैन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण क्या होता है? ठीक है साथियों, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा झांकियाँ। क्या होती हैं? जो राज्य की झांकियाँ होती हैं, यही होती हैं मुख्य आकर्षण गणतंत्र दिवस परेड में, क्योंकि सभी राज्यों से क्या होते हैं, सभी राज्यों में झांकियाँ निकलती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब साथियों? 28 फरवरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 28 फरवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया साथियों? तो यह आपका पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2015। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस साथियों बात की गई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला वह किस नदी से संबंधित नहीं है आपका? तो किससे संबंधित नहीं है साथियों, इससे पहले आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, और यह रिलेटेबल भी है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। तो साथियों यह जो है नर्मदा से संबंधित नहीं है, जबकि गंगा, यमुना और गोदावरी इन तीनों नदियों से ही संबंधित है। कौन सा? आपका कुंभ मेला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है साथियों? तो यह आपका मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पर मनाया जाता है। तो ये साथियों यह जो है हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। किसके? हॉकी के जादूगर। ठीक है, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। कौन साथियों? मेजर ध्यानचंद। साथियों एक बार जो है एग्जाम में ऐसा समय था जब हर एग्जाम में यही प्रश्न आपको दिखता था कि हॉकी के जादूगर कौन कहे जाते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाता था मेजर ध्यानचंद। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर। अब साथियों यही सेम प्रश्न है, बट ये घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो यह आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है साथियों। का प्रत्येक वर्ष 5 जून। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको कोई क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, और वहाँ पे आप जब जाइएगा तो आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और भी सारे पीडीएफ हैं वहाँ पे आप सभी को एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है साथियों? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो युवा हैं आपके, तो युवा किससे संबंधित है साथियों? आप तुरंत गेस कर ले होंगे, कौन सा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आज़ादी का अमृत महोत्सव किससे संबंधित है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आपने इसे बार बार सुना होगा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, ठीक है, टीवी चैनल्स में या रील्स में भी कई बार आपने देखा होगा इसे। तो यह साथियों आपका जो है
किसी से संबंधित है? यह स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से संबंधित है और यही उसका जो थीम था। ठीक है, हमारा जो 75वां संविधान क्या है, स्वतंत्रता वर्ष था, उसका थीम क्या था साथियों? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अब हम देखने वाले हैं समाचार पत्रों के प्रकाशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही चांस है कि पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, इसमें जो है इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कौन सा है? यानी जो आपका द हिंदू है, यह कहाँ से प्रकाशित किया जाता है या किया गया है? ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, वह होगा आपका चेन्नई। क्या? चेन्नई से द हिंदू न्यूज़ का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया किस भाषा में प्रकाशित होता है? टाइम्स ऑफ इंडिया किस भाषा में प्रकाशित होता है साथियों? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, यह हो जाएगा अंग्रेजी। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है साथियों, यह अंग्रेजी में आपका प्रकाशित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र, सबसे पुराना भारत का, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा बॉम्बे समाचार। कौन सा? बॉम्बे समाचार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साथियों आप लोगों से बताना भूल गया मैं कि आप लोग जो है समाचार पत्र और क्या है, एक होता है आपका पत्रिका, तो आप उनमें कंफ्यूज ना होइएगा। समाचार पत्र आपका दूसरा होता है और पत्रिका साथियों वह दूसरा होता है। ठीक है, तो सबसे पुराना जो समाचार पत्र है आपका, वह कौन सा है? बॉम्बे समाचार। ठीक है, अभी हम पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, बताएंगे आपको एक एक करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसत्ता किस भाषा का समाचार पत्र है? जनसत्ता किस भाषा का समाचार पत्र है आपका? तो जो सही जवाब हो जाएगा साथियों इसमें, हिंदी का। क्या हो जाएगा आपका? हिंदी का। यह जो जनसत्ता है आपका, वह हिंदी का एक बहुत ही फेमस समाचार पत्र है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिंदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इंडियन एक्सप्रेस क्या है? इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, वह थे आपकी रामनाथ गोयनका जी। कौन? रामनाथ गोयनका जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका जो कि हो जाएगा क्या है? रोजनामा। रोजनामा शब्द किस भाषा से संबंधित है आपका? रोजनामा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फारसी से। कहाँ से? फारसी से। जो रोजनामा शब्द है आपका, वो किस भाषा से संबंधित है? तो यह फारसी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन स्थल क्या है? तो हिंदुस्तान जो टाइम्स साथियों, ये आपका न्यूज़पेपर है, यह कहाँ से प्रकाशित किया गया था या किया जाता है? तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों, वह हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ से? दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कि भारत में समाचार पत्रों का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हो BBIP क्वेश्चन है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, क्या भारत में समाचार पत्रों का पंजीकरण जो है वह किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों, वह होता है आपका प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम। किसके अंतर्गत? प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है? दैनिक जागरण किस भाषा में प्रकाशित होता है आपका? दैनिक जागरण। तो साथियों आपका जो सही जवाब हो जाएगा, जो दैनिक जागरण है, यह आपका हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। कैसा? हिंदी भाषा में। और यह आपको हमारे आसपास के क्षेत्रों में देखने को भी मिलता होगा, लाइक यूपी, बिहार। ठीक है, इन जगहों पे ज़्यादातर फेमस है आपका दैनिक जागरण। ठीक है, तो यह एक हिंदी समाचार पत्र है और यहाँ पे पढ़ने वाले भी लोग हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्या हो जाएगा कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी जो प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली है साथियों, मीडिया को, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? तो यह आर्टिकल 90। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 19, जिसके अंतर्गत सभी को क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका तो अब साथियों हम देखने वाले हैं वायुमंडल से संबंधित कुछ प्रश्नों को। कहाँ से? वायुमंडल से। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें भी आपको बढ़िया बढ़िया से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली। तो साथियों जो सबसे निचली परत होगी वायुमंडल की, वो आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या साथियों? क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो है साथियों, वह आपका किस मंडल में पाया जाता है? तो यह ओजोन परत है साथियों, यह समताप मंडल में पाया जाता है। इसमें समताप
मंडल में, और ओजोन परत जो है साथियों आपका वह यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? यूवी लाइट से, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या मौसम संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में होती? मौसम से संबंधित घटनाएं, ठीक है। तो साथियों मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं आपका यह क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ पे? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, आयन मंडल का मुख्य महत्व किससे संबंधित है? ठीक है साथियों, आयन मंडल का मुख्य महत्व किससे संबंधित है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा रेडियो संचार से। आयन मंडल में ही रेडियो संचार जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आयन मंडल के द्वारा ही रेडियो का संचार हो पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है साथियों वो आपका हो जाएगा कौन सा? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? प्रमुख कारण की बात की गई है साथियों, तो सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या हो जाएगा साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, क्या है? समताप मंडल में तापमान, ठीक है, तो क्या होता है? घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या शून्य हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वह होगा बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समताप मंडल में जो आपका तापमान है वह इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है? ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी को उल्काओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली परत है। जो साथियों जो आपके उल्का पिंड होते हैं जो कहाँ अंतरिक्ष में ऐसे तैरते रहते हैं पत्थर की तरह, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बट वो बहुत ही अपने साथ मास और बहुत ही ऊर्जा आपके साथ लिए होते हैं, तो उनसे जो है सुरक्षा प्रदान करती है वह कौन सी जो है परत है वायुमंडल की, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? मेसोस्फियर। क्या होगा? मेसोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आपका जो वायुमंडलीय दाब है वह सर्वाधिक कहाँ पे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा? तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वह आपका हो जाएगा समुद्र के तल पे। कहाँ पे? समुद्र के तल पे सबसे अधिक होता है। आपने साथियों मारियाना ट्रंच के बारे में सुना होगा। कहाँ पे? मारियाना ट्रंच, जो कि समुद्र की सबसे क्या है गहरी पॉइंट है मारियाना ट्रंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस कारण होता है? ओजोन परत का जो क्षय है वह मुख्यतः किस कारण होता है साथियों? तो वह मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसी की वजह से होता है मुख्यतः, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब साथियों है हमारा अनुच्छेद से प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में जो है ज़्यादातर अनुच्छेद से एक ना एक करके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, अगर पॉलिटी है तो आपको अनुच्छेद से प्रश्न देखने ही देखने मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में जब भारतीय संविधान बनकर रेडी हुआ था, यानी कब रेडी हुआ था आपका जो भारतीय संविधान बनकर रेडी कब हुआ था साथियों? तो ये आपका हुआ था 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को आपको बनके रेडी हो गया था संविधान, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। कब साथियों? 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था पूर्ण रूप से संविधान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो प्रारंभ की बात करें साथियों तो 395, कितने? 395 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कि अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 आपका संबंधित है किससे? स्वतंत्रता से, समानता से, धर्म से या शिक्षा से? तो अनुच्छेद जो 14 है साथियों आपका, यह आपका संबंधित किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका समानता से। कहाँ से? समानता से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इक्वालिटी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है आपका? तो अनुच्छेद 19 जो है साथियों आपका संबंधित हो जाएगा किससे? मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 21 किस अधिकार की गारंटी देता है? ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है आपका किस अधिकार की गारंटी देता है साथियों? तो यह आपको किसका? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है या गारंटी देता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, क्या है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है साथियों, यानी यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है। तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356, यानी आर्टिकल 356 के अंतर्गत यह लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 32 संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है वह संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार से। कहाँ से, संवैधानिक उपचार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और साथियों आपको एक और बात बता दें, ये जो अनुच्छेद 32 है इसको बी आर अम्बेडकर ने, किसने, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। किसे, संविधान की क्या बोला है, आत्मा, आत्मा। ठीक है साथियों, तो आप ये भी याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है, नीति निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व जो है आपके वह किस भाग में वर्णित है, यानी किस भाग में इनके बारे में बताया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में। किस में साथियों, भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भाग 4। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है साथियों वह आपके किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं। तो यह अनुच्छेद 51 ए से संबंधित है, या यहाँ से प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन 51 ए जो आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 51 ए से मौलिक कर्तव्य शुरू होते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल है आपका वह किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों। तो यह अनुच्छेद आपका 360 में वर्णित है। किसमें, अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है साथियों, यानी धारा 370 आपने सुना होगा, ऐसे ही आपका अनुच्छेद 370 है साथियों, वह किस राज्य से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले साथियों क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली से कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई साथियों। तो यह हुई थी आपकी 1935 में। कब, 1935, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय की बात करें साथियों तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है साथियों, मुंबई, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इज द राइट आंसर। जो आपका भारतीय रिजर्व का मुख्यालय है वह कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं, क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। केंद्रीय बैंक की बात की गई भारत का, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों, जो केंद्रीय बैंक है भारत का वह आपका आरबीआई है। कौन है, आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, अभी हमने पहले देखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जो एसबीआई है आपका, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया साथियों। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह 1955 में किया गया। ऑप्शन बी 1955 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है, नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। नाबार्ड आपका मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों यह किस, यानी कृषि, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आपका ये जो नाबार्ड है वह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृषि का क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, बैंक दर का संबंध किससे है। बैंक दर का संबंध किससे है। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा यह ब्याज दर से है। किससे, ब्याज दर से है। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका कि CRR का पूर्ण रूप क्या है। CRR साथियों बैंकिंग में पूछ रहा है, CRR, तो पूर्ण रूप क्या होगा आपका। तो ऑप्शंस भी हैं आपके ABCD, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व एंड रेशियो। क्या, कैश रिजर्व रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर ए, कैश रिजर्व रेशियो इज द राइट आंसर। CRR का पूर्ण रूप होगा या फुल फॉर्म होगा। ठीक, आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली कितने स्तरों पर आधारित है। जो आपका भारतीय बैंकिंग प्रणाली वह कितने स्तरों पर काम करता है साथियों। तो यह आपका टोटल 3 स्तरों पे काम करता है, यानी ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली पे कार्य करता है। किस पे, त्रिस्तरीय, जो जिसके 3 स्तर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, क्या है, लघु वित्त बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है।
साथियों आपने कभी कभी अपने आसपास देखा होगा कि बैंक की कई सारे शाखाएं होती हैं और लघु बैंक भी होते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह क्या होता है साथियों? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह ग्रामीण व कमजोर वर्ग, कौन, ग्रामीण व कमजोर वर्ग को सुविधा प्रदान करना है, ताकि वह जो है बैंकों में जाके लाइन ना लगाएं और अपने जो है जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके अपने काम पे चले जाएं, उनको सुविधाएं दे हों। ठीक है, इसलिए आपको लघु वित्त बैंक भी देना होगा। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको लोन्स भी बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं। क्या होते हैं? लोन जो होते हैं आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। तो साथियों आपका ग्रामीण और क्या है, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ही इसे बनाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? आपका बैंकिंग लोकपाल, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्राहक शिकायत से। कहां से? ग्राहक शिकायत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्राहक शिकायत से। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेट नेटवर्किंग से। कहां से? इंटरनेट नेटवर्किंग से क्वेश्चन, जहां पे आपको कंप्यूटर जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए आपको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इंटरनेट से ही आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताएं कि इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट क्या होगा साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया? यानी 3 बार W का आविष्कार किसने किया साथियों? सॉरी, मजाक के लिए बोल रहा था। तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसका फुल फॉर्म होता है, इसका आविष्कार साथियों किसने किया था? तो इनका आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने? टिम बर्नर्स ली, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल की बात की गई है, तो HTTP है या FTP है या SMTP है या क्या है, TCP है, क्या होगा आपका? तो सही जवाब बताइए आप कमेंट करके ज़रूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? SMTP। किसमें? SMTP, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और साथियों जो वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट क्या आपके जो वेबसाइट होते हैं वह कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? वह HTTP यूज़ करते हैं। कौन सा? HTTP जो वेबसाइट होते हैं। बट आपका जो ईमेल है भेजने के लिए कौन सा यूज़ होता है? वह SMTP यूज़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी वेबसाइट का पता कहलाता है, किसी वेबसाइट का जो पता होता है वह क्या कहलाता है? तो साथियों वह क्या कहलाता है? URL कहलाता है। क्या बोला था? URL। ठीक है, URL, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा आपका? आईपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? आईपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो साथियों आईपी जो होता है आपका क्या होता है? आईपी आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके फ़ोन का आईपी ट्रेस हो जाता है, लैपटॉप, इंटरनेट, इनका सबका आईपी जो ट्रेस होता है आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो इसका जो आईपी का जो साथियों पूर्ण रूप होता है वह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंटरनल प्रोटोकॉल पे लगा देते हैं और यही गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बच के रहिएगा। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है साथियों, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? ठीक है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो यह आपका वर्ष 1995 में हुआ था। कब? वर्ष 1995 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है साथियों? तो क्या जीमेल आपका सर्च इंजन है, या गूगल, या व्हाट्सएप, या फेसबुक? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गूगल। गूगल ही वह है जो आपका एक सर्च इंजन है, बाकी सब तो ऐप्स हैं साथियों। ठीक है, सोशल मीडिया ऐप्स ये हैं दोनों, और ये गूगल का ही एक ऐप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गूगल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका क्या है, फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह आपका जो साथियों वह होता है किस पे कार्य करता है? ठीक है, किस सिद्धांत? तो यह प्रकाश के सिद्धांत पे कार्य करता है। और कैसे पे? किस प्रकाश के सिद्धांत पे? तो क्या होता है कंप्लीट, क्या होता है कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है? कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि CIR, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। किसके साथियों? या प्रकाश के, यानी कि लाइट के। किसके? लाइट के, LIGHT, लाइट के कंप्लीट इंटरनल क्या होता है? रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। यही इसका सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या है, साइबर अपराध संबंधित है आपका बैंकिंग से, इंटरनेट से, शिक्षा से, या प्रशासन से? तो साथियों साइबर अपराध साथियों किसके द्वारा होता है? तो यह इंटरनेट के द्वारा ही करते हैं ठग लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं साथियों क्या है आपका, भारत में साइबर कानून किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो साइबर कानून है साथियों आपका वह किस अधिनियम के अंतर्गत आएगा? तो यह साथियों आपका जो क्या है IT एक्ट 2000 में बना था। क्या?
IT एक्ट 2000 जब 1995 में आपका इंटरनेट आया था, उसके बाद में इसके लिए 2000 में एक IT एक्ट भी लाया गया था। तो आपका जो साइबर कानून है साथियों वह इसी अधिनियम में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम देखने वाले साथियों प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से भी कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न हो जाएगा वह है कि भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या है साथियों? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? ठीक है साथियों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। आपने साथियों अभी आपने अग्नि मिसाइल के बारे में पढ़ा था, किसके? अग्नि के बारे में। वायु मिसाइल के बारे में पढ़ा था, किसके? वायु के बारे में। आपने पृथ्वी मिसाइल के पृथ्वी मिसाइल के बारे में पढ़ा होगा। तो इन सभी का जो निर्माण है साथियों वो किसने किया है? APJ अब्दुल कलाम ने किया है। ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथियों कभी कभी आपका जो है अब्दुल कलाम जी के नाम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, क्या है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले? तो आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने बाद में यह पुरस्कार जो है अंग्रेजों को वापस भी कर दिया था। कब? स्वदेशी आंदोलन के समय में। ठीक है, इस पुरस्कार को उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया था, त्याग दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से तो आप सभी भी जानते हैं साथियों, कौन? सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से भी फेमस है, बहुत ही अधिक आपने सुना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों फटाफट करते हैं क्वेश्चन और वीडियो को खत्म करते रहिए। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला है आपका जनगण मन के रचयिता कौन है साथियों? जनगण मन के रचयिता कौन है आपके? तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है जनगण मन की रचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका कथन है साथियों? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या किसका कथन है? तो यह साथियों आपका बाल गंगाधर तिलक जी का कथन हो जाएगा। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या है साथियों? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारा आखिरी प्रश्न हो जाएगा साथियों, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो आपका सही जवाब होगा जय जवान जय किसान। क्या है? जय जवान जय किसान का नारा जो साथियों आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया गया, जिसके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो साथियों इसी के साथ में हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्वेश्चन पसंद आए या नहीं। और हाँ, आपने 100 क्वेश्चंस में से कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी क्वेश्चन का आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है या कुछ मैंने आपको गलत बताया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधार लूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है साथियों, तो और नेक्स्ट आप यदि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।